बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 2.5 है और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 5 पर बात करते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है हमने। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है log 7 to the base 5 multiply by log 25 to the base 7 is equal to 2। तो इसका सॉल्यूशन देखें किस तरह इसको वेरीफाई किया जाता है। दो मेथड्स हैं इसके, दोनों मेथड में मैं करवा रहा हूँ। जो आपको आसान लगे वो आप कर लें। तो लेट करें कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये log 7 to the base 5 is equal to x है और and log 7 25 जो है वो इक्वल है 2 के, नहीं सॉरी y के। ठीक है स्टूडेंट्स, एक को हमने x की इक्वल लिया और दूसरे को हमने y की इक्वल ले लिया। अब आपने क्या करना है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय कन्वर्टिंग it into exponential form। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। x इस तरफ आ जाएगा और 7 उस तरफ भेज देंगे और 5 बेस से हट जाएगा। एक नॉर्मल नंबर जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से ये आ जाएगा। तो 5 to the power x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और ये जो है इसको जब आप करेंगे तो ये भी इसी तरह से होगा। ये हो जाएगा 7 to the power y इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 1 का नाम दें और इस इक्वेशन को 2 का नाम दें। आगे देखें। अब आपने क्या करना है कि देखिए ये जो 7 की वैल्यू है ये आपने पुट करनी है इक्वेशन 2 में। ये 7 की वैल्यू 5 to the power x आ रही है, ये आपने यहाँ पर 7 की जगह पुट कर लेनी है। नाउ पुट द वैल्यू of equation 1 and equation 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 7 की जगह यहाँ पर आपने 5 to the power x पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2
equation 2 becomes 5xy is equal to 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं? देखिए 25 को हम 5⁻² लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये अगेन 25 आता है, इसलिए हम 25 को जो है 25 को 5⁻² में लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो बेस जो है वो सेम है, तो जो भी इक्वेशन हो और बेस दोनों तरफ सेम हो तो इसके पावर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो xy इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है वो 2 के इक्वल है, और it is verified that log 7 to the base 5 multiply by log 25 to the base 7 is equal to 2। तो ये प्रूफ हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था मेथड 1, ये पहला मेथड था, मेथड 1, ये तो पहला मेथड था। ठीक है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड जो है वो देखें, मेथड 2। में आपने क्या करना है, सवाल को एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पर हमने क्या करना है मेथड 2 में कि चेंज ऑफ बेस रूल हमने यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ change of base formula and let the base
के, और बेस हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने के लिया है, ln लेते हैं या 10 लेते हैं या s या कोई भी ABC में अल्फ़ाबेट में मैंने के लिया है। तो इसमें आपने करना क्या है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो लॉग गिवन है इसका आपने चेंज ऑफ बेस फार्मूले से इसको आपने लिखना है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है log 7 to the base 5। ठीक है, इसको आप लिखेंगे चेंज ऑफ बेस फार्मूले के तहत। ये हो जाएगा log, और बेस मैंने के लिया, ये 7 हो गया, और नीचे log टू दी बेस के 5 हो गया। ठीक है, बेस के मैंने लगाया है, 7 जो है ये log 7 आ गया, इसी तरह जिस तरह यहाँ पर है, और 5 भी जो है वो log के साथ जो वैल्यू है वो आ गई, और के इसका बेस आ गया। इसी तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपने चेंज ऑफ बेस फार्मूले से आपने इसको चेंज करना है, लिखना है। देखो ये हो जाएगा log 725 इज इक्वल टू log के 25 डिवाइडेड बाय log the base के 7। अब ये दोनों जो हमारे पास जो नए लोग आ गए, ये आपने यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन दिख रही है इसकी जगह हमने पुट करने हैं। सब्स्टिट्यूट these values in original equation we get। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा log 7 to the base k upon log 5 to the base k multiply by log k 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है log 7 to the base k is equal to 2। ठीक है, ये ओरिजिनल जो इक्वेशंस थी, जो लॉग्स थे, उसकी जगह जो चेंज ऑफ बेस फार्मूले से हमने ये लॉग वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर हमने पुट कर दिए। अब देखिए जो log 7 ये सेम ही कट जाएंगे, और ये जो हैं ये हो जाएगा log 5 स्क्वायर, ये रह गया ऊपर, और नीचे log 5 टू द बेस के इज इक्वल टू 2। अब देखें इसका अगला स्टेप, देखें पावर रूल के तहत अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये 2 log के सामने आ जाएगा। तो ये जब सामने आ गया तो log 5 टू द बेस के डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस के, ये सेम हो गई, ये दोनों कट गए।
तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। 10 वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व होता है। ये तरीका अगर अच्छा लगे आपको तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप चेंज ऑफ बेस फार्मूले के तहत। इसका अगला सवाल देखें। इसका अगला सवाल है 2 log 2 1 इक्वल टू 4। इसके भी दोनों तरीके मैं आपको करवाता हूँ, आप देखें। सॉल्यूशन वही तरीका है। इसको आप लेट करें, लेट x इज इक्वल टू log log 2 3 और y इज इक्वल टू log 81। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ने क्या करना है कि बाय कन्वर्टिंग into exponential फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये आपको आना चाहिए, रहेगा 3x इक्वल टू 2। ये इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू के, x इसका पावर बन जाएगा और 3 एक नॉर्मल नंबर बन जाएगा, बेस से हट जाएगा। और इस तरह ये भी होगा, ये हो जाएगा 2 पावर y इक्वल टू 81 को आप किस तरह लिख सकते हैं? देखिए 81 को आप 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को जब आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब आप 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको 1 का नाम दें और इस इक्वेशन को 2 का नाम दें। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो 2 की जो वैल्यू है 3 टू द पावर x, ये इस 2 की जगह आपने लानी है, पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 टू द पावर x y इक्वल टू 3 टू द पावर 4। अब हमेशा के लिए याद रखें कि जब इक्वेशन में
इज इक्वल टू कि दोनों साइड बेसिस सेम हो तो उसके पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ये जो है वेरीफाई हो गया। अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि को पता चले। अब एक्स वाई की जगह आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो इस तरह से ये वेरीफाई होगी। एक्स क्या है, लॉग ये बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 281 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से भी ये वेरीफाई होता है। और अगला मेथड भी आप देखिए, चेंज ऑफ बेस रूल वाला, वो भी अगर आपको इजी लगे तो उस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। ये पहला मेथड था, और मेथड 2 जो है वो भी आप देखें। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो log base 3 2 multiply by log 281 is equal to 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी सॉल्यूशन देखें किस तरह ये वेरीफाई होता है। सो by using change of base formula and using the base k, चेंज ऑफ बेस फार्मूला हम यूज़ करेंगे और जो बेस है वो हम k लेंगे। तो देखिए ये जो है, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूले के तहत। ये हो जाएगा log बेस 3 2, ये हो जाएगा log बेस के 2 और log के इसकी वैल्यू 3 है। ये बेस से वैल्यू बन जाएगी 3 और बेस जो है वो k आ जाएगी। इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे। ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हमारे पास लॉग्स हैं, log 81 is equal to log k 81 log बेस के 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लॉग वैल्यूज़ आपने इस ओरिजिनल जो इक्वेशन है log 3 2 log 2 log टू द बेस 281 इसी जगह पुट करनी है आपने। तो ये सब्स्टिट्यूट
आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट these values या log वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं, आप log वैल्यूज एन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, यह इसकी जगह जब आप ये पुट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा log बेस के 2 और log बेस के 3 मल्टीप्लाई बाय, और इसकी जगह देखिए ये आ जाएगा, ये हो जाएगा log बेस के 81 अपॉन log बेस के 2 इक्वल टू क्या है 4 है। तो देखो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगले स्टेप में हम देखेंगे इस तरह करेंगे, 81 को 3 टू द पावर 4 लिखेंगे, 81 की जगह हम 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 को आप 4 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आंसर आता है। 3 टू द पावर 4 और 81 इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये log टू द बेस के 3 इज इक्वल टू 4। अगले स्टेप में देखें पावर रूल बाय यूजिंग पावर रूल, ये 4 log के सामने आ जाएगा, 4 log बेस के 3 और नीचे भी log बेस के 3 इक्वल टू 4। तो ये log k टू द बेस log 3 टू द बेस के और log 3 टू द बेस के ये सेम में कैंसिल हो जाएंगे और 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया, 10 वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो देखिए, आप कई बार मसला हो तो कमेंट करें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।